हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 11.2 के मैं सारे क्वेश्चंस अभी कंस्ट्रक्ट करके आपको दिखाऊंगे। ठीक है, आपको जब भी करने का मन करेगा वीडियो को पॉज करके देख देख के आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर from a point 10 centimeter away from the center. Construct a pair of tangents to the circle and measure their length. ठीक है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे। ठीक, तो हम करते हैं 6 सेंटीमीटर रेडियस मेज़र कर लेते हैं। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना देते हैं। ये 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना दिया। ठीक है, और सेंटर को हमने नाम दे दिया ओ। तो इसे सेंटर दे दिया ओ। फिर दिया है फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर पे। तो सेंटर पे हमने स्केल को रखा, 10 सेंटीमीटर मेज़र किया और यहाँ पे हमने एक पॉइंट दे दिया और इसे जॉइन करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है सेंटर को उसी पॉइंट से हमें जॉइन करना होता है, और जॉइन करके इस नाम को हमने नेमिंग कर दिया पी से। ठीक है, नाउ सेकेंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है जिस पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है उस पॉइंट को सेंटर से जॉइन करना होता है। ठीक है, जॉइन करने के बाद फिर जो लाइन आया ओ पी, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करेंगे, उस लाइन का मोर देन हाफ लेंगे, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लेके ऊपर भी कट किया, नीचे भी कट किया, फिर ओ पॉइंट पे रख के सेंटर पे रख के भी इसको कट करेंगे और इसे हम अब जॉइन करेंगे। से ये पॉइंट और इस पॉइंट को मैंने जॉइन कर दिया। ठीक है, अब जो पॉइंट आ गया उससे भी कुछ भी नाम दे देते हैं सी। राइट, अब हम क्या करेंगे, सी को सेंटर मानेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या था, जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करनी है वहाँ से सेंटर को जॉइन करना है और उस लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। फिर जहाँ इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट का कुछ नाम देके उसे सेंटर मान लिया। सेंटर मानने के बाद कंपास को वहीं पे रखेंगे और जो हमारा ओरिजिनल सेंटर था सर्कल का वहाँ तक कंपास को ओपन किया, फिर एक दूसरा सर्कल बनाएंगे। आप देख सकते हैं ऐसे ड्रॉ अनदर सर्कल। ठीक, अब यहाँ देख सकते हैं दोनों सर्कल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इन दोनों पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए बी। बस हमारा काम हो गया। अब क्या करेंगे, पी पॉइंट से टेंजेंट बनाना था तो पी ए एंड पी बी को हम जॉइन कर देंगे। जॉइन पी ए को जॉइन कर दिया और पी बी को भी जॉइन कर देंगे। तो हमारा टेंजेंट बन गया, थोड़ा सा हिल गया, हमारा टेंजेंट बन गया पी ए एंड पी बी। तो हमें ये पता है एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ होता है सर्कल को वो दोनों इक्वल होते हैं। तो हमने टेंजेंट क्या हो गया, तो पी ए और पी बी दोनों इक्वल टेंजेंट्स होंगे। देयरफॉर पी ए इक्वल टू पी बी। अब आपको क्या करना है, टेंजेंट तो हमारा बन गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। इसमें कहा गया कि मेज़र देयर लेंथ, इस दोनों लेंथ को अगर हम मेज़र करेंगे दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना होता है तो आपने जैसे जैसे किया उसी तरह से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, ड्रॉ सर्कल मैं एक बता देती हूँ, बाकी आगे आपको अपने आप करनी है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट P
at a distance of 10 centimeter from the center, right? Now draw the perpendicular bisector of OP. It will intersect it at point C, taking C as a center and OC is radius. Draw another circle, right? Now two circles are intersect at A and B. Join PA and PB. Therefore PA and PB are two required tangents, right? क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. इसमें दिया है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर रेडियस का जो सर्कल है और 6 सेंटीमीटर का रेडियस का जो सर्कल है वो दोनों सेम पॉइंट पे, सेंटर दोनों का सेम है. कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर. तो अभी हम ड्रॉ करते हैं एक बार 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, एक बार 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल. तो 4 सेंटीमीटर का तो हो गया, यहाँ पे सेंटर लिया हमने, ठीक है. सेंटर लेके 4 थोड़ा सा इधर कर 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाते हैं. हमने बना दिया 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, राइट. अब हम बनाएंगे 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल उसी सेंटर में. 6 सेंटीमीटर ले लिया, उसी सेंटर पे रख के 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाएंगे. थोड़ा सा इसके ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है. 2 सर्कल हो गया, एक हो गया 6 सेंटीमीटर, एक हो गया 4 सेंटीमीटर. अब आगे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है टेंजेंट ड्रॉ करना है. टेंजेंट टू 4 सेंटीमीटर सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस का जो सर्कल है उसके ऊपर टेंजेंट बनेगा. कहाँ से? 6 सेंटीमीटर वाले रेडियस की जो सर्कल है वहाँ से, मतलब बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल के लिए टेंजेंट बनेगा. तो टेंजेंट बनेगा कहाँ से? बाहर वाले एक्सटर्नल सर्कल से. तो बाहर वाले सर्कल में हम कहीं भी एक पॉइंट हम ले लेंगे, इसे नेमिंग कर देंगे ओ ए, राइट. कुछ भी नेमिंग कर सकते हो, कहीं भी एक पॉइंट ले लिया. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे. तो हमने ये पॉइंट को, सेंटर को और इसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है. सेकंड स्टेप है, जिस लाइन को हम ज्वाइन करते हैं उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे रखा, आधे से ज़्यादा लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए दोनों आर्क बनाया, फिर सेंटर पे रख के भी उसे कट किया, ठीक. अब इसको ज्वाइन करेंगे. ये ज्वाइन कर दिया. अच्छा, बहुत बार बच्चे परेशान होते हैं कि किसी का यहाँ पर आर्क लगता है, किसी का इधर की साइड लगता है, किसी का अंदर लगता है. तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आर्क कहीं भी लग सकता है, बट मोर देन हाफ लेके आपको करना है. तो ज्वाइन करने के बाद जो आया पॉइंट, उसको मैंने सी ले लिया. अब हम क्या करेंगे, सी को सेंटर लेके ओ तक ओपन करेंगे, रेडियस ओ सी लेंगे, फिर दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे. ये देख सकते हैं, ये 2 सर्कल था, फिर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, वो गिवन सर्कल था, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया. अब जिसके ऊपर सर्कल टेंजेंट बनानी है, अंदर वाले सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनानी है, और जो नया सर्कल है ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों पॉइंट पे, इसे हम नेमिंग कर देते हैं डी ई. अब क्या करेंगे, ए पॉइंट से ए डी और ए ई लाइन ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. हम ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन करने से ये टेंजेंट हमारा बन जाएगा ए पॉइंट और ये डी पॉइंट, डी ए एंड ई ए, मतलब ए डी एंड ए ई आर टेंजेंट,
राइट। ये दोनों हमारे टेंजेंट्स है। ओके, तो इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे हम? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने बताया था कैसे लिखना है। उसके अकॉर्डिंग्स मिनिमम 5 स्टेप्स होनी चाहिए। आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे टेंजेंट्स हो गए ए डी एंड ए ई, और ये दोनों क्या होंगे? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इसमें आगे दिया है वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। वेरीफाई कैसे करेंगे? इन दोनों को मेज़र करके हम देख लेंगे कि ये दोनों इक्वल टेंजेंट्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q, वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे। ये एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा सेंटर हो गया ये, हो गया हमारा सेंटर। अब इसमें कहा गया है कि सेंटर से दोनों साइड 7-7 मीटर डिस्टेंस से टेंजेंट बनानी है। तो पहले इस साइड का देखते हैं 7 सेंटीमीटर। ये हुआ 7 सेंटीमीटर, ज्वाइन कर देते हैं। इसे नाम दे देते हैं ओ पी, और इधर से भी लेफ्ट साइड से भी 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हुआ 7 सेंटीमीटर, ठीक। इस साइड नाम दे देते हैं ओ क्यू। अब हम क्या करना है, जैसे ऊपर बनाया था वैसे ही P पॉइंट से इस सर्कल को टेंजेंट बनानी है, अगेन Q पॉइंट से भी इस सर्कल को टेंजेंट बनानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट करते हैं OP। OP को बनाने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सारे में सेम स्टेप्स है, बस स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान रख के करना है। फिर इसे मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इससे सेंटर मानेंगे, इसे C दे दिया, C नेमिंग कर दिया। इसे सेंटर मानेंगे, OC रेडियस है। फिर अनदर सर्कल ड्रॉ करनी है, सर्कल बना दिया। अब ये दोनों सर्कल इस पॉइंट में कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट किया, इसको I, इस पॉइंट को I, इस पॉइंट को J नेमिंग कर दिया। PI एंड PJ हमारे दो टेंजेंट्स हो गए P पॉइंट से। P पॉइंट से हो गया PI, ठीक, एंड PJ। ठीक है, ये दो टेंजेंट्स हो गए। तो ये हो गया PI इक्वल टू PJ। सिमिलरली इधर से भी हमें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, तो OQ का भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कैसे? जैसे उधर से किया था राइट साइड से, ठीक उसी तरह हम लेफ्ट साइड में भी एग्जैक्टली वही सेम थिंग करेंगे, ठीक है। अब इसे ज्वाइन करते हैं, राइट। अब इसको नाम दे देते हैं D। अब D पॉइंट पे कंपास रखेंगे, OD रेडियस लेंगे और हम ड्रॉ करेंगे अनदर सर्कल। ठीक है, ये सर्कल हो गया। अब इधर से भी दोनों सर्कल
कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए उसको नेमिंग कर देते हैं। आई जे था, हम के और एल कर देते हैं, के एल। अब हम क्या करेंगे, क्यू के एंड क्यू एल, इसे ज्वाइन कर देंगे, क्यू के एंड क्यू एल। पहले क्यू के को ज्वाइन करते हैं, ये एक टेंजेंट हो गया। नाउ क्यू एल, क्यू एल, इसे भी ज्वाइन कर दिया, तो दोनों तरफ से टेंजेंट बन गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर व्हिच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। जो टेंजेंट बनेगा वो दोनों 60 डिग्री में होने चाहिए। तो ये रफ फिगर में मैं बता रही हूँ, ये सर्कल है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि हम जो बनाएंगे ये एंगल 60 होनी चाहिए। तो इस एंगल को ड्रॉ करना तो बहुत मुश्किल है, दोनों टेंजेंट जब तक नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, सेंटर से रेडियस ज्वाइन करेंगे। रेडियस विथ टेंजेंट होता है 90 डिग्री, इधर से भी रेडियस विथ टेंजेंट 90 डिग्री। तो 90 90 60, तो ये कितना हो जाएगा, तीनों को प्लस करके 360 से डिवाइड करेंगे, 360 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 120। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल लेंगे पहले। ठीक है, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाते हैं। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ये हो गया 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कहीं से भी एक रेडियस ज्वाइन कर देंगे, कहीं से भी। मैंने ये ज्वाइन कर दिया, ये रेडियस बन गया ये। ठीक है, रेडियस को नेमिंग कर देते हैं ओ ए। ठीक, ये लाइन हमें मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करते हैं इस पॉइंट पे। सिक्सटी 120, यहाँ पर आ जाएगा 90। ठीक, अब इसे ज्वाइन भी कर देते हैं, तो हमारा 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया, ये पार्ट तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे कितने एंगल बनेगा 120 डिग्री। सेंटर पे हम बनाते हैं 120 डिग्री। ठीक, इसको बनाने के लिए कंपास आप कितना भी ओपन कर सकते हैं। ये हो गया 60 और ये हो गया 120। अब 120 हो गया तो उससे भी ज्वाइन कर देते हैं हम सेंटर के साथ, मतलब ये वाली लाइन। ये हो गया 120 डिग्री। ठीक, ये लाइन भी हो गया। अब हम करना है यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पर मैं 90 डिग्री बना रही हूँ इस पॉइंट पे। आर्क बना दिया 60 120, ये हो गया 90। इसे ज्वाइन कर देते हैं। हमने इसको ज्वाइन कर दिया और इस लाइन को भी आगे बढ़ा दिया। तो ये जो एंगल आएगा हमारा ओ ए, ये पॉइंट हो गया बी सी। ठीक है, ये जो एंगल आएगा ये अपने आप प्रोटेक्टर से मेज़र करके देख सकते हैं, ये आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये 90 हो गया, ये 90 हो गया,
ये 120 हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। टेकिंग ए सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक लाइन बनानी है 8 सेंटीमीटर की। तो हमने बना दिया, यहाँ से लेकर 8 सेंटीमीटर की एक लाइन बना दिया, ठीक है। इसको नेमिंग कर दिया ए बी। ओके, इसको थोड़ा सा बीच में बनाते हैं। इस लाइन को बहुत साइड हो गया, सर्कल नहीं बन पाएगा, इसको सेंटर में बनाते हैं। ओके, इसको यहाँ पर बनाते हैं। 8 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, राइट, 1 से 8। इसको नेमिंग करते हैं ए बी। 8 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल हो गया। उसके बाद कहा कि ए को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है। तो ए को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनानी है। तो ये हो गया सर्कल 4 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक, नेक्स्ट दिया है बी को सेंटर लेके 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनानी है। ये हुआ 3 सेंटीमीटर। बी को सेंटर लेके हमें 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनानी है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, बी से और ए से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो बी से फर्स्ट सर्कल के ऊपर, ए से सेकंड सर्कल के ऊपर टेंजेंट करेंगे। तो क्या करेंगे, हम इस लाइन को, लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। इसे जॉइन भी करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को हमने सी नाम दे दिया। फिर यहाँ से क्या करेंगे, ये तो मिड पॉइंट है, सेंटर ओ ए मान के, सी ए मान के एक सर्कल और ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये जो थर्ड सर्कल आया, ये इस सर्कल को पी क्यू 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। तो हम क्या करेंगे, ए पी और ए क्यू ज्वाइन कर देंगे। ए पी और ए क्यू, ठीक है। ए पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट बन गया। फिर क्या करेंगे, इससे हम, यहाँ भी सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, इससे हम एक्स और वाई नेमिंग कर देंगे। फिर बी एक्स एंड बी वाई हमारे 2 टेंजेंट हो जाएंगे, बी एक्स एंड बी वाई। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया आप सबको। तो ये हो गया, बाकी 2 क्वेश्चन रह गए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ओके।